Hello my YPT squad, welcome back to another video. This is your physio girl, and in today's video I'm gonna talk about this myth that has been going around in physiotherapy since a while. I think when it started, just from that point, it's still up there in the air, it's still up there in the market, it's still up there in the world. So we really need to shut this out, and you all are brave, very brave, to step in this evolving profession, and you all should know the answer to it. So let's quickly start with today's video. Let's get started. So I've been listening around this and in the comment section a lot since I started my channel, and there was this question of physiotherapists are called as the massagers or the masseurs. It's up all time in the air, and I really want to have a heart-to-heart conversation to you, because this is it. Like, we really need to stop this. And the reason why I called you very brave, all the physiotherapists or all the students who are listening to me and everyone who is around this field and listening to me, you are brave because you are dealing with all of these things. You are listening and you know that this is not right. You know that for a fact this is just baseless, and you do not doubt your profession. So you are already doing a great job, and I am proud of you. So जब मैंने भी इस प्रोफेशन में फर्स्ट टाइम, मैं एक स्टूडेंट थी एंड देन फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, यू नो, यू आर ऑलरेडी क्वाइट लिसनिंग टू न्यू डिफरेंट थिंग्स अराउंड फिजियोथेरेपी, एंड तब आपको पता चलता है कि एक ये वाली भी चीज मिथ इज गोइंग अराउंड, एंड यू डोंट रियली नो इज दैट अ फैक्ट और अ मिथ, और इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स, इसमें सच्चाई है कि नहीं है. तो जैसे स्टार्टिंग ऑफ द करियर में, इनफैक्ट जो अदर प्रोफेशन वाले स्टूडेंट्स भी हमारे साथ पढ़ते थे, कभी कभी वो लोग भी ये वाली चीज ब्रॉट अप, ओ द मसाज वाला, लाइक दैट. अच्छा, एक चीज इसमें आप नोट करना, कोई भी सर्जन, कोई भी डॉक्टर, कोई भी वेल एजुकेटेड पर्सन जो प्रॉपर इस फील्ड में रहता है, या फिर कोई इंजीनियर ले लो, या कोई एक वेल एजुकेटेड पर्सन जो रहता है, दे विल नेवर ब्रिंग अप दीज थिंग्स विच आर डिमीनिंग टू समथिंग, to your profession or to any profession. Firstly, you need good morals, and second, an educated mind. So all of these things which you hear, that you are a massage wala, you are a masseuse, or you do massage and then usse bhi kuch farak nahi padta hai, these are all the myths that are going around, and this is even how it started. I'll tell you, इसका जो ओरिजिन है ना, when you think back, it comes from people जो कि स्टार्टिंग में फिजियोथेरेपी जिनने कोर्स करा है. आई एम टॉकिंग अबाउट जब, अभी तो ये काफी ज्यादा वेल नोन प्रोफेशन है फिजियोथेरेपी, लेकिन एक टाइम ऐसा था थोड़े साल पहले, 10, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स पहले, जब फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस करी जाती थी तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जिसके कारण कुछ फिजियोथेरेपी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स ने क्या करा, पहले लोग क्या करते थे, दे वांटेड टू अर्न मनी, सो दे स्टार्ट फिजियोथेरेपी नॉट क्वालिफाइड, या चीज़ों को ठीक से समझ के नहीं, बिना किसी क्वालिफिकेशन के या फिर थोड़ी बहुत क्वालिफिकेशन के, एंड देन स्टार्ट कर देते थे काम करना. एंड देन पीपल आर लाइक, पेशेंट्स आर लाइक, यार मुझे बहुत दर्द है यहाँ पे, एक्सरसाइज छोड़ो, तुम तो जो मसाज करते हो ना वही कर दो. सो मसाज इज एक्चुअली अ टेक्निक इन फिजियोथेरेपी दैट वी डू. हमेशा कभी भी हम सिर्फ मसाज नहीं करेंगे. दैट इज कॉल्ड एज MFR, दैट इज कॉल्ड एज मायोफेशियल रिलीज, जिसमें कि जो मायोफेशिया होता है, जो हमारे मसल्स के जो बेली होता है, मसल बेली होता है, दैट इज द थिकेस्ट पोर्शन ऑफ द मसल, उसको हमें रिलीज करना रहता है, फेशिया को हमें रिलीज करना रहता है. वेयर डज दिस टर्म कम फ्रॉम? मायोफेशियल इज द मसल एंड फेशिया का जो मसल एंड फेशिया होता है, फेशिया ऊपर होता है, उसके नीचे अंडरनीथ इज द मसल. तो हम उन नॉट्स को रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड MFR. That's not a massage. Massage is something very different. And people who have not gone through any massage, any MFR, or they don't know the difference between that. आप लोगों ने सुना होगा इनफैक्ट कि नहीं हमें फिजियोथेरेपी नहीं करवानी है, हम तो अपने मेड से ही मालिश करवा लेते हैं. This is what is going on in their mind. Can you think about it? आप उन लोगों के ओपिनियंस हम लोगों को मैटर कर रहे हैं? No, they are not educated. They are not aware. They don't know कि
फिजियोथेरेपी का जो एक प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, कितनी सर्जरीज हम प्रिवेंट करवाते हैं, हम ACL, हम इतने बड़े बड़े चीज़ें, जैसे कि मेरी एक पेशेंट थी जिसको एवास्कुलर नेक्रोसिस था, दैट वाज अ डिजीज कॉल्ड एज पर्थीज डिजीज। उसमें क्या होता है, शी वॉज 26-27 ईयर्स ओल्ड पेशेंट थी एंड शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग, क्योंकि उनको अपने आप पे काम करना था एंड शी वॉज अवेयर एंड शी वॉन्टेड टू प्रूव कि नहीं, मैं इस सर्जरी को डिले करवाऊंगी। उनके दोनों हिप्स जो थे वो नेक्रोसिस के अंडर जा रहे थे, क्योंकि पर्थीज डिजीज में जो हेड जॉइंट होता है ना, हिप का जो हेड पोर्शन होता है, फीमर का हेड पोर्शन, वहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ का ब्लड सप्लाई इनफ नहीं होता है। उसके कारण हाइट भी रुक जाती है, पेन रहता है बहुत ज़्यादा, एंड पीपल से दैट द ओनली इलाज इसका है इज टू गो फॉर अ सर्जरी, दोनों डुअल हिप सर्जरी, पूरा जॉइंट रिप्लेसमेंट। बट शी वॉज लाइक नहीं, कि मैं इसको प्रिवेंट करूंगी सर्जरी को। अगर मुझे बोला है 30 की एज में दोनों हिप रिप्लेसमेंट करवाओ तो मैं उसको डिले करूंगी। एंड आई वॉज हर फिजियोथेरेपिस्ट, और हमने वर्क करके हमने इतने सालों तक, शी इज स्टिल फिट एंड फाइन, उसका पेन कम है, उनकी गेट इम्प्रूव्ड है, जो वॉकिंग गेट होती है वो इम्प्रूव्ड है, शी हैज स्टार्टेड लिविंग अ पेन फ्री लाइफ। तो हम लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करते हैं, हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं होप, जिसमें कि हम उनकी सर्जरीज को डिले करते हैं। एक बार सर्जरी हुआ 10 ईयर्स, जब आप ऑलरेडी, मेरा पॉइंट ये है कि जब आप चीज़ों को इतना सिग्निफिकेंटली, सर्जरी एक छोटी चीज़ नहीं होती है, फिर भी आप इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर एक ह्यूमन लाइफ में ला पा रहे हो। सो फर्स्ट आई वॉन्ट यू गाइज टू नो दैट इन हाउ a holistic and a noble profession you are in, and you are brave because you stepped in this, you had a belief कि नहीं, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट बनूंगी and I will change this myth, या बनूंगा and I will change this myth in people's mind, and I am proud of you, I'm really proud of you. My YPG squad, MFR is about, so massage is a technique, we can say that it is a technique, and we keep that where it is needed. हम पेशेंट्स को जहाँ पे नीडेड है, हम उन लोगों को वहाँ पे रिलीज कर रहे हैं। हम डिफरेंट टेक्निक्स करते हैं जिससे कि हमारा पेशेंट जो है उसको इम्प्रूवमेंट हो। हम लोग स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में भी रहते हैं पेशेंट के, एंड देन वी इवन प्रोवाइड द प्रोटोकॉल्स, हम स्ट्रेचिंग भी करवाते हैं, हम फॉलोअप्स भी करते हैं। एक नॉर्मल फिजियोथेरेपी का जो प्रोटोकॉल होता है उसमें मशीन्स, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड और टेंस, IFR, इंफ्रारेड, ये होती हैं। फिर उसी, मैं 45 मिनट्स के सेशन की बात कर रही हूँ, उसमें हम मशीन भी यूज़ करते हैं, हम उसमें एक्सरसाइजेस भी करवाते हैं, अगर नीडेड है तो हम MFR भी करते हैं, हम लोग नीडलिंग या फिर कपिंग थेरेपी भी करते हैं, anything that is for the benefit of the patient. So coming back to the point, जब उन लोगों ने बोलना स्टार्ट करा कि अरे यार तुम मसाज कर दो यार, तुम वो करते हो, तो नाउ पीपल वांटेड टू अर्न मनी, क्योंकि उस टाइम पे अवेयरनेस नहीं थी। तो वो लोग क्या करते थे, जो पेशेंट ने बोला कि मसाज कर दो तो वो मसाज कर देते थे, एंड दैट इज something that we need to change as physios, because physiotherapy is not just lying around these myths. We have to work around so many big things such as cardiopulmonary and oncology. मतलब एक कैंसर के पेशेंट को आप होप दे रहे हो, आप उसको क्योर करने में हेल्प कर रहे हो, उसको लाइफ का वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर रहे हो। कैन यू थिंक अबाउट द बिग पिक्चर? कैन यू सी एंड what that small myth roams around and captures people's mind? And this is a very genuine doubt that all of the physiotherapists must be having, even I had when I was a fresher. So but when I knew what a physiotherapist is, अच्छा एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। तो एक one of my common friends, he was a sports person and he used to play football, और उन लोगों के यहाँ पे स्पोर्ट्स में हमेशा ही एक फिजियोथेरेपिस्ट होता ही है ग्राउंड पे, who provides them with a quick stretches, quick exercise, quick things, जो कि अगर कभी इंजरी होती है तो सीधे फील्ड पे प्रोवाइड करता है। So now, and he was in interstate football team, उसने मुझे ये सेम चीज बोली कि फिजियोथेरेपी, यू आर अ फिजियोथेरेपिस्ट, ओह
मसाज करते हो, आप भी एक माइंडसेट से देखना उन लोगों को, दे डू नॉट नो व्हाट अ medical health professional, healthcare worker is, and that is a serious job. And these people they have lack of understanding of what actually a physiotherapist is. So I want you to answer them upfront whenever anybody who is there, who is standing up and saying, oh, I'm massage wala, you have to face them, even if they are your somebody from the home, even your relative, because you have to clarify, you have to tell them. They don't know, they do not have knowledge about it, but you are a professional and you have to answer them. डिफेंसिव नहीं होना. हम डिफेंसिव क्यों नहीं होंगे इस चीज में? क्योंकि हमें मालूम है कि हम है ही नहीं वो जो बोल रहे हैं, उनको पता नहीं. हम उस माइंडसेट से देखेंगे उनको कि उनको पता नहीं है. हम उनको वैल्यू प्रोवाइड, हम उनको नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं. हम उस नजरिए से हम उनको देखेंगे कि एक फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है और वो क्या वंडर्स करता है वर्ल्ड में. दे शुड बी नोइंग, क्योंकि हर इंसान को अपनी लाइफ में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है. एंड दैट दे शुड बी अवेयर. यू कैन अप्रोच अस when you are in a need of that, and we will be happy to help you. Right? I want you guys to keep your head up and not fall into these myths of massage wala and things like these, which are demeaning to your career and your profession. And we will be breaking this, and I'm so proud to see so many YouTubers channeling this and moving forward in physiotherapy. I am so happy to see so many people who are working around this profession. इतने सारे channels पे, Shark Tank पे, Sandeep Maheshwari, he also channeled this thing. He also admire a physiotherapist and he tells what a scope is, right? So educated people, well qualified and a good mindset people have really know what is the meaning of a physiotherapist and how they contribute in your work, in your life, in your workspace, and like they know the value of it, right? So I want you to focus on those things and answer to the people who bring up these myths. So yeah, that's it for today's video. I hope आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो और हम इस myth को burst कर पाए हो. And yeah, meet you guys in the live session very soon. हम लोग एक live session करने वाले हैं and we will be a family of 8,000 subscribers. My YPG squad is really lovely and I would love to meet you guys on the live video and answer all of your doubts and questions. सारे doubts अपने लिख के रख लेना और जब भी होगा मैं आप लोगों को जरूर नोटिफाई कर दूंगी अपने YouTube के पोस्ट में या फिर Instagram चैनल जो कि है Your Physio Girl. कहीं पर भी मैं आपको नोटिफाई, दोनों जगह पे नोटिफाई कर दूंगी. Meet you guys in the next video. Bye! And a happy new year to all of my YPG squad. Lots of love to you all.